अब देखो यार, जिन लोगों ने कल मेरा AEW डायनामाइट का प्रीव्यू वीडियो देखा होगा उन लोगों को याद होगा कि कल मैंने वीडियो में ये कहा था कि AEW के आज होने वाले डायनामाइट के ऊपर AEW कंपनी काफी सारे मेजर स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करेगी। और गाइस सच में आज AEW के डायनामाइट के ऊपर AEW ने बहुत सारी मेजर स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एक बड़े सुपरस्टार का डेब्यू हो चुका है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW का एक मेजर टाइटल चेंज हो चुका है। तो गाइज वहीं फाइनली आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलॉ और केनी ओमेगा AEW पर उनकी वापसी कर चुके गए। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और गाइज कैसा रहा AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल गाइज सबसे पहले आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली और हैंगमैन एडम पेज एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिले, जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर क्राउड की तरफ से जॉन मॉक्सली को काफी तगड़ा सपोर्ट था। और गाइज यहां पर मैच के शुरू होने के पहले जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज के बीच में हमें क्राउड के अंदर ब्रॉल देखने को मिलता है, जिसके बाद कि दोनों फाइनली करीबन 15 मिनट तक मैच को रेसल करते गए। और गाइज यहां पर 15 मिनट के इस मैच के अंदर ये दोनों रेसलर एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते गए। बट गाइज जहां तक बात रही मैच के विनर की, तो गाइज यहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब हैंगमैन पेज उनका बक्सशॉट लैरिएट हिट कर रहे होते गए, तो गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली रोल अप कर देते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली के ट्रैप रोल अप के साथ जॉन मॉक्सली हैंगमैन एडम पेज को बीट करके इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के खत्म होने के बाद हमें हैंगमैन एडम पेज और जॉन मॉक्सली एक दूसरे के साथ ब्रॉल करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज यहां पर क्लॉडियो कोस्टांगली और व्हीलर यूटा रिंग में आके जॉन मॉक्सली और हैंगमैन एडम पेज के ब्रॉल को रोक देते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें रूनी पकेट बैक स्टेज पर जेमी हैदर के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें बनी बूचर ब्लेड और जेमी हैदर का सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइज यहां पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर बनी AEW की वुमेन चैंपियन जेमी हैदर को चैलेंज करती गए। बट गाइज यहां पर ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें AEW के पार्किंग लॉट के अंदर सराया ब्रिट बेकर पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के टैग टीम चैंपियन दी अक्लेम एक्शन में देखने को मिले, जहां पर आज दी अक्लेम इंडिपेंडेंट रेसलर आउट रनर्स को फेस करते गए। और गाइस बात करें यहाँ पर अक्लेम की इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर मात्र 1.5 से 2 मिनट के अंदर इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करने के बाद अक्लेम इस मैच को जीत गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद हमें गन क्लब रिंग में एंटर होते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर गन क्लब एक बार फिर से अक्लेम को चैलेंज करते गए। और गाइस यहाँ पर गन क्लब और अक्लेम का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर बिली गन भी रिंग के अंदर आ जाते गए। और गाइस बिली गन यहाँ पर ये अनाउंस करते गए कि AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर गन क्लब फाइनली अक्लेम को AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें जंगल बॉय का इंटरव्यू सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली जंगल बॉय के इस सेगमेंट के अंदर जंगल बॉय इस चीज को कंफर्म करते गए कि अब AEW के अंदर जंगल बॉय हुक के साथ टैग टीम फॉर्म नहीं करने वाले गए। और गाइज अब से AEW के अंदर जंगल बॉय टैग टीम रेसलिंग ना करके बल्कि उनके सिंगल करियर पर फोकस करेंगे। जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें पहली बार कोनोसुके ताकेशिता और ब्रायन केज AEW में सिंगल एक्शन में देखने को मिले। और गाइस यहाँ पर ये बात मुझे कहने में बिल्कुल भी शक नहीं गए कि इन दोनों का ये मैच पॉसिबली AEW का बेल टू बेल वन ऑफ द बेस्ट मैच था, क्योंकि गाइस यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें काफी हद तक ये मैच जापानीज रेसलिंग की तरह देखने को मिली गए। और गाइस जिस तरीके से बैक एंड फोर्थ ये दोनों रेसलर अपने मूव्स को शो कर रहे थे, मुझे पर्सनली ये मैच काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। बट गाइस जहां तक बात रही मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर जब ब्रायन केज F5 हिट कर रहे होते गए, तो गाइस यहाँ पर कोनोसुके ताकेशिता काउंटर करते हुए उनका एवलांच ब्रेन बस्टर हिट करते गए। और गाइस यहाँ पर ब्रेन बस्टर के साथ कोनोसुके ताकेशिता ब्रायन केज को बीट करके इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर रूनी पकेट हमें जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए, जहां पर इस इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको रिकी स्टार के साथ उनके रीमैच को लेकर बात करते गए। और गाइस यहाँ पर जेरिको ये कहते गए कि अगर रिकी स्टार को जेरिको से दोबारा लड़ना है, तो गाइस यहाँ पर रिकी स्टार को जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के हर मेंबर को गॉगलेट मैच में हराना पड़ेगा। और गाइस बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर जेरिको रिकी स्टार को जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के हर मेंबर को बीट करने को लेकर बात करते गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा 3 हफ्तों बाद AEW के शो पर हमें देखने को मिलते गए, जहां पर इस बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर केनी ओमेगा और यंग बक्स हमें बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस तभी यहां पर मैट हार्डी, आइजैक केस्टी, स्टॉकली अथवे और इथेन पेज केनी ओमेगा और यंग
बस को इंटरप्ट करते गए और गाइस यहाँ पर फॉर्म की तरफ से केनी ओमेगा और एलिट को एडब्ल्यू के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया जाता है, जिसके बाद कि ओमेगा और यंग बस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते रैंपेज शो के ऊपर हमें एलिट और फॉर्म के बीच में एडब्ल्यू का ट्रियो चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद फाइनली एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार टिमोथी स्नेचर उनका डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर करीबन 10 सालों के बाद पहली बार ब्रायन डेनियल्सन और टिमोथी स्नेचर रिंग में आमने सामने होते गए। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर आज हमें टिमोथी स्नेचर ब्रायन डेनियल्सन के इंजर्ड आर्म को टारगेट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर काफी बार इस मैच के अंदर टिमोथी स्नेचर उनका सबमिशन फुजीवारा आर्म बार लगाते गए। और गाइस यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें काफी जबरदस्त टेक्निकल मैच देखने को मिलता है। बट गाइस जहां तक बात रही मैच के एंडिंग की, तो गाइस यहाँ पर काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट पर एमजेएफ हमें इस मैच में इंटरफियर करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यहाँ पर एमजेएफ ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही कोनोसुके ताकेशिता रिंग साइड एरिया पर आ जाते गए और गाइस कोनोसुके ताकेशिता के इंटरफियर करने की वजह से एमजेएफ ब्रायन डेनियल्सन पर अटैक नहीं कर पाते गए, जिसके बाद की फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन बुसाइकिल के साथ इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस इसके बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें एमजेएफ और कोनोसुके ताकेशिता के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है, जहां पर एडब्ल्यू की सिक्योरिटी फाइनली इन दोनों को ब्रॉल के अलग करती गए। और गाइस इसके बाद एडब्ल्यू ये अनाउंस करती गए कि अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ कोनोसुके ताकेशिता को सिंगल मैच में फेस करेंगे। बट गाइस इसके बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एडब्ल्यू में स्वर्व स्ट्रिकलैंड के फैक्शन का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड डस्टिन रोड्स को लेकर बात करते गए और गाइस स्वर्व स्ट्रिकलैंड ये अनाउंस करते गए कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते रैंपेज शो के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के फैक्शन का अगला टारगेट ब्रायन फिलमैन जूनियर होंगे। बट गाइस इसके बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें रूस और एमजेएफ का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर इस सेगमेंट के अंदर एमजेएफ हमें रूस को मनी ऑफर करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर एमजेएफ रूस से ये कहते गए कि अगर अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रूस ब्रायन डेनियल्सन को बीट कर देते गए, तो गाइस यहां पर एमजेएफ की तरफ से एमजेएफ रूस को और भी ज्यादा पैसे देने वाले गए। बट गाइस इसके बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर जेड कारगिल एडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप बड़ी की फॉर्मर मेंबर जेड रेड वेलवेट के खिलाफ डिफेंड करती गए। और अगर बात करें यहां पर इन दोनों के इस मैच की, तो गाइस यहां पर जेड कारगिल के हर डोमिनेट मैच की तरह आज इस मैच में भी जेड कारगिल ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है। और गाइस यहां पर करीबन 5 से 7 मिनट के एवरेज मैच के बाद जेड कारगिल उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत के एडब्ल्यू के टीबीएस टाइटल को रिटेन कर चुके गए, जहां पर मैच को जीत जाने के बाद जेड कारगिल उनके डॉटर के साथ डायनामाइट पर सेलिब्रेट करते गए। बट गाइस इसके बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें रूनी पकेट ब्रिट बेकर को चेकआउट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर रूबी सोहो हमें यहां पर इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर रूबी सोहो ये कहते गए कि रूबी सोहो ब्रिट बेकर से ये पूछने आई गए कि ब्रिट बेकर अब कैसे गए। बट गाइस यहां पर आज एडब्ल्यू डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें नो होल्ड्स बार मैच देखने को मिलता है, जहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर डार्बी एलन एडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप समोआ जो के खिलाफ नो होल्ड्स बार मैच में डिफेंड करते गए। और गाइस यहां पर मेरे लिए पर्सनली ये इम्पॉसिबल है कि मैं इस मैच को इस वीडियो के अंदर डिफाइन कर पाऊं, क्योंकि गाइस यहां पर मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस मैच को जरूर देखना, क्योंकि गाइस जिस तरीके से आज इस मैच के अंदर हमें टेबल लैडर चेयर और काफी सारे वेपन यूज होते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस जिस तरीके से इस मैच के अंदर समोआ जो ने डार्बी एलन को जमकर पेला है, मुझे तो वो चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगी गई। बट गाइस जहां तक बात रही मैच के विनर की, तो गाइस यहां पर काफी ब्रूटल और डेंजरस मैच के बाद मैच के एंडिंग पर फाइनली समोआ जो उनका फिनिशर मसल बस्टर यूज करते गए। और गाइस मसल बस्टर के साथ समोआ जो डार्बी एलन को हरा के बन चुके हैं एडब्ल्यू में एक बार फिर से टीएनटी चैंपियन। और गाइस यहां पर डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर एडब्ल्यू का टीएनटी टाइटल चेंज हो चुका है। बट गाइस यहां पर समोआ जो के चैंपियन बनते हैं, अरीना में वार्डलॉ का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइस यहां पर आज डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर वार्डलॉ एडब्ल्यू पर उनका शॉकिंग रिटर्न करते गए, जहां पर वार्डलॉ डायरेक्टली रिंग में आकर समोआ जो पर अटैक करते गए। और गाइस यहां पर वार्डलॉ ये क्लियर कर देते गए कि समोआ जो के एडब्ल्यू में टीएनटी चैंपियन बनने के बाद अब वार्डलॉ उनका टीएनटी टाइटल वापस लेने के लिए आ चुके गए। और गाइस कुछ इस तरीके से आज एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एक जगह जहां हमें टिमोथी स्नेचर का डेब्यू देखने को मिला, तो गाइस वही वार्डलॉ और केनी ओमेगा जैसे
बड़े रेसलर AEW के शो पर उनका रिटर्न कर चुके हैं। वेल गाइज, आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।